उठो उठो, धूप निकल गई। मानवेंद्र उठो उठो, जल्दी करो, बहुत टाइम हो गया, लेट हो गए। यार आज की नींद जो आई थी ना, इतनी सही नींद नहीं आई, वो बढ़िया नींद थी। अजी कितना टाइम लगता है यहाँ से टुक्कल? हिसाब से बताओ। आपका तो 3 बजे पहुँचेगा, लग रहा है यहाँ से पैदल जाएगा तो वापसी हो जाएगा, 3 बजे तक आना जाना हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, नेक्स्ट डे और सही। सो नेक्स्ट डे मॉर्निंग हम पुणे में थे और लास्ट दिन जब हम इवनिंग में यहाँ पहुँचे थे, सो वी आर डिसाइडेड कि आज फुक्तर मोनास्ट्री नहीं जाएंगे। दैट इज़ समथिंग दैट विल बी डूइंग नेक्स्ट डे। सो आज सुबह हम उठे, वी हैड अ प्लान टू गो टू फुक्तर मोनास्ट्री। और अच्छी बात ये थी कि देयर वाज अ फेस्टिवल गोइंग ऑन देयर, जिसका कि लास्ट डे आज था, दैट इज़ 15 जुलाई को था। सो जो फेस्टिविटीज़ थी, देयर वाज अ प्रेयर मीटिंग सॉर्ट ऑफ अ थिंग, जो कि 8 बजे से चालू होनी थी। सो वी हैड प्लान कि हम 6:30-7 बजे तक निकल जाएंगे अपने कैंप ग्राउंड से और फिर मोनास्ट्री जाएंगे। सो हम उठे और यहाँ पे एक चीज़ और हुई कि हम में मिले लांबा जी, जो कि एक बाइकर है, और उनके साथ और 2 लोग। सो लांबा जी एंड हिज ग्रुप वर देयर कैंपिंग एट द सेम कैंपिंग ग्राउंड जहाँ पे कि हम थे। सो सुबह सब बाइकर्स उठे और बाइकर्स और साइकिलिस्ट मिले और लोगों ने आपस में अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए। एवरीबडी शेयर देयर मेमोरीज ऑफ द राइड्स। कुछ लोगों ने शेयर किया। और रात को चला रहा था मैं, 120 पे चल रही है मेरी बाइक, और जैसे आग झपकते हैं ना, उसी टाइम कुत्ता निकल गया, बाल के बराबर बचा हूँ मैं, और मैं सन्न हो गया, मेरा ठंडा पड़ गया एकदम। वही फिर नींद हो जाती है। मुझे क्या हो गया यार। वो नहीं होता मेरे पे कूद गया था लंगूर। लो मैं नहीं खाता ऑमलेट। लेग गार्ड और टायर नहीं अगला, उसके बीच में लंगूर फंस गया मैं। तो यार हम हमारे टूर होता था जिसमें हम चैल से जाते थे अपना ऋषिकेश से जाते थे अपना दिल्ली द्वारिका। तो उस दिन ऋषिकेश वाले दिन में लंगूर फंसा हुआ। तो कसौली गया था, वो लंगूर बहुत है, वो लंगूर कूदा मेरे उसके मरघाट के ऊपर ही कूद गया। इसमें मोजे भी लगे हुए आगे आपके। लाइटें लगा रखी ना, लाइटें बहुत ज़्यादा उसकी तेज। the road that led from the camping ground at Pune to the end point of the road towards Fuktar Monastery, वो काफ़ी अनइवन था। देयर वर लॉट ऑफ लूज रॉक्स। तो अगर आप एक बाइक से जा रहे हो और आप प्लान कर रहे हो कि हम ये पार्ट बाइक से कवर करेंगे, सो मेक श्योर कि आप लगेज अपना किसी होम स्टे या कैंप में छोड़कर ही जाओ, बिकॉज इन दी एंड यू हैव टू पार्क द बाइक एट अ अबैंडेंड लोकेशन। आपको एक खाली जगह पे बाइक पार्क करनी है। और प्लस इस रूट पे काफ़ी लैंडस्लाइड्स भी हैं कुछ जगह, जो कि आपको बाइक से पार करने पड़ते हैं। सो इट इज़ एडवाइजेबल कि आप अपनी बाइक बिल्कुल खाली करके ले जाओ यहाँ पे। आगे डिस्क है तो डिस्क लग नहीं रही ढंग से, नहीं लग रही नहीं। तो गाइस हम आगे हैं मोर देन 2 और एंड पॉइंट पे पहुंचने के बाद जो लास्ट के 3-4 किलोमीटर थे, वी स्टार्टेड दैट जर्नी ऑन फुट।
아니 나도 지역에 통로 많아요. 좀 비야도 다 대배 지원된 자자도 지지 부버리 년당제도 유튜브 년당제도 페이스북 년당제도 그 타면 년 참도 다 수시라 예는 땡케다. सो इन द लास्ट फ्रेम देयर इज दिस बर्ड जो कि आता है और एक वेसल है जिसमें कि पानी था तो उसमें पानी पीता है. देयर वर अ लॉट ऑफ दीज बर्ड्स जो कि उस मोनास्ट्री में थे. दे वर ऑल ब्लैक कलर्ड बर्ड्स विद येलो बीक्स. आई डोंट नो व्हाट दे आर कॉल्ड बट काफ़ी सारे थे एंड दे मेड द प्लेस इवन मोर ब्यूटीफुल. और अच्छी बात यह है, इसमें एक नोटिसेबल बात यह है कि बर्ड्स और टूरिस्ट में हम जैसे लोगों में काफ़ी सिमिलैरिटी थी. दे बोथ वर पीपल जो कि यहाँ पे आए हैं, जो कि कल्चर को ज़्यादा समझते नहीं हैं. दे आर हेयर टू सी व्हाट इज़ देयर. बर्ड्स यहाँ पे ऑब्वियसली कई सालों से रह रहे होंगे, टूरिस्ट भी काफ़ी सालों से आ रहे हैं एंड द बिहेवियर टूवर्ड्स बोथ ऑफ द पीपल हु लिव हेयर इज़ क्वाइट गुड. मतलब काफ़ी जनरस हैं यहाँ पे लोग. जैसे हम गए तो वी गॉट टू हैव ब्रेकफास्ट, वी गॉट टू हैव लंच और सबने बहुत अच्छा व्यवहार किया. इवन दो दीज आर पीपल जिनसे हम कभी मिले नहीं हैं, जो हमको जानते नहीं हैं, बट देयर बिहेवियर वाज एज इफ़ कि हम उन्हें जानते ही हैं. कहाँ पे रहते हो फिर? बहुत दूर है. बहुत दूर है. हाँ. क्या जगह का नाम तो होगा? चाह. अच्छा, चाह में नेटवर्क आता है. हाँ. क्या मिल रहा है खाने को? चावल. चावल. हाँ. और दाल. दाल भी है. और ब्रेड जैसा कुछ है. ब्रेड जैसा कुछ है. हाँ, चाय. चाय के साथ. चलो. किधर है खाना? ये लेकर आए. 춘이 갈지 몇 개인 줄도 같은 팀 줄도 몇 가. 오베 금방 못 추고는 배 기다. 저도 좀 힘들어. 소모도. 내가 찾더라. 유수만 섬제 섬자라서 성년배 돈에 대기디 대 탐지기 동안에서 이게 타도 버사이고 무슨 얘기 되나 삼보대. 전주 성나에 얘기 नहीं. पर अभी अब खा लो ना, अभी हमको अंदर जाना है क्योंकि ये बोलेंगे ना सबको के अंदर आओ. पूजा के बाद हम करेंगे एक्सप्लोर. सो दिस वाज द पार्ट जहाँ पे कि हमें ब्रेकफास्ट मिला और ब्रेकफास्ट के बाद हमें लगा कि हमें थोड़ा बहुत चेकआउट करना चाहिए मोनास्ट्री का. तो देयर इज़ अ ये जो फ्लोर था जिस पे हमने अभी खाना खाया था, दैट वाज अ कॉरिडोर सॉर्ट ऑफ अ थिंग, अ वेरी लार्ज बालकनी सॉर्ट ऑफ अ थिंग, जहाँ पे कि इन्होंने एक डाइनिंग एरिया बनाया हुआ है. उसके ऊपर एक या दो फ्लोर और हैं जिसमें से कि एक फ्लोर पे प्रेयर मीटिंग चल रहा था. सो वी वेंट देयर, वी सॉ इट. ऑब्वियसली आई कुड नॉट अंडरस्टैंड एनीथिंग दैट वाज बीइंग सेड, बट काफ़ी लोगों में एक्साइटमेंट था. जो लोग वहाँ के लोकल्स थे और जितने भी मॉन्क्स थे वहाँ पे, वो काफ़ी ज़्यादा बिजी थे प्रिपरेशंस करने में, खाना बनाने में, लोगों को इधर उधर ले जाने में और स्पेशली सुनने में कि क्या बोला जा रहा है उस प्रेयर मीटिंग में. 동안저 오세민도 대 가장 기대 현 첨보 대 시바야 시야등아 저 동바이나 수나 당들인 날이 좀남도 남도 자고 사이콘지 신조자 루치 자미가 간 퍼랑게선 파마 퍼랑게 상부배 관이도 늘어지니 작은 게 남조다 대마지도 수준 마도 마도 그거야 비진들라 대리 유den디 더 무지 두두고 이바들이도 뭐 상로다나 고진 첨보인 바들 망기 또 실례라 그래서 대 진소야 진소는 진자야 맞아 파 동배 아바 저 춤추 여기 수이나 맞아 최제라디
라바장 심바 도가 이긴 콜로 뭐 이나 오늘 차도 보다 되지 삼바지 소스 센티티 내년에도 되게도 내년에도 제가도 자면에도 저도 예리 좋아서 제가 So after this prayer meeting, everybody who had attended the meeting got down to the dining area और सब लोग आए, सब लोगों ने वहाँ पे खाना खाया. देयर वाज अ वेरी गुड लंच किया सब लोगों ने, हमने भी लंच किया. और लंच करने के बाद देयर वाज दिस पार्ट जहाँ पे कि पर्चियाँ निकाली गई. सो द डील विद दिस पर्चियाँ इज़ कि यहाँ पे हर साल एक बार एक ऐसा इवेंट होता है इसी प्रेयर मीटिंग के साथ जिसमें कि लोग अपने नामों की पर्चियाँ एक बाउल में डालते हैं और रैंडमली इन पर्चियों को निकाला जाता है और 2 पर्चियाँ साथ में निकाली जाती हैं. और जो भी 2 पर्चियाँ साथ में निकलती हैं, दोज पीपल बिकम फ्रेंड्स फॉर लाइफ सॉर्ट ऑफ अ थिंग, जैसा कि मुझे बताया गया. नाउ हम लोग भी चाहते थे कि इसमें अपने नाम डालें, बट द थिंग वाज कि हमें पता ही नहीं चला कि कब ये प्रोसेस हो गया. एंड जैसा कि बाद में हमको पता चला कि ये कभी भी किया जा सकता था ड्यूरिंग द प्रेयर मीटिंग. लेकिन हमें लगा कि हो सकता है कुछ इवेंट हो या फिर कुछ अनाउंसमेंट होगा इसमें बताया जाएगा. नन ऑफ अस बेसिकली न्यू कि ऐसा कब होने वाला है. वो तो जब पर्चियाँ निकलनी चालू हुई तब हमें रियलाइज़ हो ओह दिस इज़ ऑलरेडी बीन डन. और चूँकि ये साल में सिर्फ एक ही बार होता है, सो इट विल हैपन नेक्स्ट ईयर probably on the same date, calendar English calendar date या फिर उनका कोई और अपना कैलेंडर होता होगा, but on the same date next year. दिस पार्ट और काफ़ी देर तक ये चीज़ चलती रही और लोगों में आपस में काफ़ी डिस्कशन चलता रहा, एक्साइटेड डिस्कशन चलता रहा. और इस सब के बाद एकदम से जैसे ही प्रोसेस ख़त्म हुई, एवरीबडी वेंट बैक होम. सब लोग घर चले गए और सिर्फ जो मॉन्क्स थे, जो वहाँ पे शायद रेसिडेंट्स थे, वो वहाँ रह गए. एंड एवरीबडी जस्ट, मतलब हम ऊपर से देख रहे थे, वी कुड सी द वे जिससे कि लोग वॉक करके मोनास्ट्री तक आए थे. एंड वी कुड सी मैनी पीपल गोइंग बैक इमीडिएटली आफ्टर दैट. और फिर उसके बाद हमने भी देखा कि हाँ भाई पूरी प्रोसेस हो गई है एंड इट्स टाइम टू गो बैक. सो हम वापस चल दिए. ऑन द वे बैक देर इज़ अ गेस्ट हाउस, मतलब जो कि मोनास्ट्री के काफ़ी पास है. उस गेस्ट हाउस में रुकने की फैसिलिटी थी पहले. अभी करंटली जब हम गए थे दैट वाज अंडर रेनोवेशन, इसलिए हम वहाँ पे रुक नहीं पाए या फिर इंक्वायरी नहीं कर पाए कि कैसे क्या स्टे फैसिलिटीज़ हैं वहाँ पे. बट द गुड न्यूज़ इज़ दैट द गेस्ट हाउस इज़ बीइंग रेनोवेटेड एंड एक्सपैंडेड, मतलब जितनी स्टेइंग कैपेसिटी वहाँ पे थी उसको बढ़ाया जा रहा है. एंड दैट इज़ एट अ वेरी ब्यूटीफुल लोकेशन. जो गेस्ट हाउस है वहाँ से पूरा मोनास्ट्री का बहुत अच्छा व्यू दिखता है. सो इफ़ यू आर प्लानिंग टू गो टू फुक्तर मोनास्ट्री, सो डू इंक्वायर अबाउट दैट गेस्ट हाउस. अगर वो चालू है और वहाँ पे एकोमोडेशन अवेलेबल है, सो इट्स टोटली worth staying there. It is also totally worth staying at पुरने, जो कैंप्स हैं पुरने के, होम स्टेज हैं पुरने के, दैट आर ऑल्सो वेरी ब्यूटीफुल. बट ये भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है विच यू कैन ऑप्ट फॉर अगर आपकी चॉइस उस तरह की है. द ओनली थिंग इज़ कि यू विल हैव टू वॉक देयर एंड द नेक्स्ट मॉर्निंग यू विल हैव टू वॉक बैक आफ्टर कमिंग. सो वंस ऑल ऑफ दिस वॉज डन, वी गॉट बैक टू पुरने. हम पुरने वापस आए, अपने कैंप पे वापस आए. वी गॉट बैक एट अराउंड 5. जब तक हम वापस आए तो इमीडिएटली जो बाइकर्स थे, लांबा जी और उनका ग्रुप था, दे वेंट बैक और उनको पदुम के लिए उसी दिन निकलना था. सो दे पैक्ड एंड इमीडिएटली लेफ्ट. बट सिंस वी वर ऑन साइकिल्स और हमें तो पूरा दिन लगने वाला था पुरने से पदुम पहुंचने के लिए, सो वी स्टेड फॉर द नाइट. और काफ़ी अच्छा लगा उस रात भी रुक के. वी हैड ग्रेट फूड एंड अ ग्रेट टाइम. बहुत प्लेजेंट वेदर था. उसमें हमने आग वगैरह जलाई और बैठे वहाँ पे काफ़ी देर तक. एंड द नेक्स्ट मॉर्निंग वी गॉट अर्ली और पदुम के लिए डिस्पैच हो गए. बट दैट पार्ट विल हैपन इन चैप्टर 6. दैट्स ऑल फॉर चैप्टर 5.
कर